साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को करेंगे और साथ ही संपूर्ण हिंदी की तैयारी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं भक्ति काल से संबंधित प्रमुख रचना एवं रचनाकार। उन भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी प्रमुख रचनाएं रही जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख लेखक रहे जिनकी रचनाएं परीक्षा में बार बार पूछी जाती है और जिन लेखकों से संबंधित परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी संपूर्ण हिंदी की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे, जिसमें कि सामान्य हिंदी से संबंधित भी टॉपिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साहित्य से संबंधित भी संपूर्ण हिंदी को लेकर के हम चलेंगे। क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इस चैनल की मैंने शुरुआत की है। भाई अभी शुरुआत की है, कुछ ही सब्सक्राइब हुए हैं और आप कोई अगर नए स्टूडेंट हो, आपकी परीक्षा में हिंदी साहित्य या सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक भी कर देना और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। अभी हमने अपनी इस हिंदी की तैयारी की शुरुआत ही की है, तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि हम शुरू से चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। सामान्य हिंदी प्लस साहित्य दोनों को हम करेंगे। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले भक्ति काल के अंतर्गत पूछी गई जितनी भी रचनाएं हैं। पहले हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि आपको एकदम से ये नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस पर थोड़ा थोड़ा आपका बेस क्लियर हो जाएगा संपूर्ण हिंदी की रचनाओं से, कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस साहित्यकार द्वारा ये प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़। तो देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं भक्ति काल से संबंधित प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। सबसे पहले हमने आदिकाल से संबंधित रचनाएं व रचनाकार किए थे। तो आप लोगों ने जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है पीछे की क्लास, आप पीछे की क्लास देख सकते हो। साथ साथ हम महत्वपूर्ण संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बिल्कुल शुरुआत से सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी करेंगे। तो देख लेते हैं भक्ति काल से संबंधित। भक्ति काल का जो समय है वो 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है। यानी कि आदिकाल का समय हमने देखा था 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी यही है। और भक्ति काल का समय 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के भागों में बांटा गया है। इन्होंने पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल को कहा पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल कहा वो है रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है रीतिकाल। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए कर लेना है। इनको बार बार रिवाइज करते हुए करना है, क्योंकि जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो रचना व रचनाकारों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं है कि केवल एक या दो प्रश्न ही पूछा जाता है, कम से कम 10 से 15 प्रश्न रचना व रचनाकारों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो सभी इतने भी प्रमुख रचनाएं हैं प्रमुख लेखकों की, पहले हम उनको कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं है जो परीक्षा में पूछी जाती है। बीजक, फिर है साखी सपद रमेनी। ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं जो कि साखी और सपद रमेनी किस में संग्रहित है, बीजक में संग्रहित है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचनाएं है पद्मावत, अखरावट, रेखा चित्र, आखिरी कलाम। पद्मावत अवधी भाषा का सबसे प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अवधी भाषा का अगर पहला महाकाव्य पूछ लिया जाए, पहला महाकाव्य कौन सा है अवधी भाषा का, ये है पद्मावत। और सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रसिद्ध पूछ लिया जाए तो वो है रामचरितमानस।
तुलसीदास द्वारा रचित। तो इस प्रकार से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हम साथ साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक एक रचना के संबंध में जब हम बिल्कुल शुरुआत से आदिकाल को पढ़ेंगे तो एक एक रचना के संबंध में जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं पद्मावत, अखरावट, रेखा चित्र, आखिरी कलाम कयामत का वर्णन किया गया है जयसी ने आखिरी कलाम में। तो ये सभी रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं ये जयसी जी की है। उसके बाद बात करें सूरदास जी की रचनाओं की। तो सूरदास जी की जो रचनाएं हैं प्रमुख सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, भ्रमर गीत और गोवर्धन लीला गंगा, ये जो रचनाएं हैं ये सभी, और सूर पच्चीसी, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे तुलसीदास जी की रचनाएं। इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, जानकी मंगल, दोहावली, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी और रामलला नछो, ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास जी की हैं। कई बार परीक्षा में तुलसीदास जी की रचनाओं को दे करके उसका जो है ये पूछ लिया जाता है ये किस भाषा की रचना है। तुलसीदास ने जैसे रामचरितमानस की जो अवधी भाषा का बड़ा सबसे जो है महान या बड़ा महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस जी को, और पहला महाकाव्य कौन सा है अवधी भाषा का, वो है पद्मावत जो कि जयसी जी द्वारा लिखा गया, लेकिन सबसे बड़ा और महान माना जाता है रामचरितमानस को। इस प्रकार से अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए तो अवधी भाषा है रामचरितमानस की जो है। उसके बाद जैसे विनय पत्रिका की बात करें तो ब्रज भाषा है। इस प्रकार से कवितावली की ब्रज भाषा है, पार्वती मंगल की अवधी है, गीतावली की ब्रज है और जानकी मंगल दोहावली जो है इनकी जो है ब्रज भाषा है। इस प्रकार से अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं की भाषा पूछी जाती है। जैसे कि अधिकतर भाषा पूछ ली जाती है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो किस में लिखा गया, अवधी भाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में। उसके बाद पूछ लेते हैं इन्हीं दो की पूछी जाती है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहती हूँ यहाँ पर, मैंने पहले भी बताई हुई है कि जिस भी तुलसीदास की रचना में बाद में वली शब्द आपको दिखाई दे, जैसे कि कवितावली, गीतावली और दोहावली, या फिर वैसे कोई रचना शुरू हो राम तुलसीदास जी की, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, इन सभी की जो भाषा होगी वो ब्रज भाषा होगी और जो और अन्य जो रचनाएं हैं उनकी भाषा अवधी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। इस ट्रिक को थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना तो डायरेक्ट ये पता चल जाएगा ये किस भाषा की रचना है। बढ़ते हैं आगे। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा, ये सभी रचनाएं जो हैं मीराबाई की हैं। उसके बाद नंददास जी की देख लेते हैं क्योंकि मीराबाई की भी कई बार पूछ ली जाती हैं। नंददास की जो रचनाएं है वे है रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी और रास पंचाधाई, ये सभी रचनाएं जो हैं नंददास जी की हैं। इनको आप बार बार से रिवाइज कर सकते हो। किस रचना में क्या विषय वस्तु दी गई है, कौन से तथ्य रचना से संबंधित है जो प्रमुख है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनको हम अभी संपूर्ण हिंदी की जब हम तैयारी साहित्य की तैयारी की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल एक एक काल को लेकर के सभी तथ्यों को आराम से धीरे धीरे बार बार प्रश्नों की रिवीजन करते हुए तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो अब हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही सामान्य हिंदी को लेकर भी हम चलेंगे। भाई अभी थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी बच्चों की संख्या भी बहुत ही कम है और जो है धीरे धीरे हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लेते हैं जो कि परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये क्लास होगी काफ़ी मददगार रहेगी। तो देख लेते हैं अगला जी जो रचना है वो है सुंदरदास जी की, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर। उसके बाद मलुकदास जी की भी पूछ ली जाती है। मलुकदास जी को जो है आलसियों का कीड़ा कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संत कवि को आलसियों का कीड़ा कहा जाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुल्का कह गया सबका दाता राम। इस प्रकार से मुल्का दास ने जो है
दोहा भी लिखा है। तो रतन खान और ज्ञानबोध, ज्ञानबोध इनकी रचना जो कई बार पूछी जाती है। ज्ञानबोध काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, इनकी ध्यान रखना है। मलुकदास जी की, ये सभी संत कवि है भाई, जो आप लोगों को पता ही है। भक्ति काल की जब हम शुरुआत करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं निकल कर आई, किस शाखा से कौन कौन कवि प्रसिद्ध हुए, उनकी रचनाएं क्या रही, उन रचनाओं के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें रही, क्या क्या विशेष तथ्य रहे, हर काल की अपनी एक जो क्या क्या उनकी प्रवृत्ति रही, सभी तथ्यों को हम देखेंगे। तो बात कर लेते हैं आगे। असाइत, एक असाइत नाम का कवि हुआ है, उनकी जो रचना है वो है हंसावली, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, किस रचना को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना या माना है, या रासों के अंतर्गत जो है कौन सा पहले आया, आदिकाल या भक्ति काल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों को हम करेंगे। तो देख लेते हैं चंदायन। चंदायन जो है अवधी भाषा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। प्रथम रचना चंदायन को माना गया है। और चंदायन का अन्य नाम जो है लोर कहा या लोर कथा भी इसे कहा जाता है। लोर कथा या लोर कहा भी इसे कहा जाता है। किस रचना को? चंदायन को। 1379 की रचना है भाई ये कई बार समय सन भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हम जो है बिल्कुल बार बार तथ्यों के रिवीजन करते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जो है डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जब आप पूछोगे तो मैं तुरंत आपको उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मधुमालती जो रचना है हमारी वो है मंझन कवि की, सूफी कवि हुए हैं मधुमालती। मृगावती जो रचना है वो है कुतुब्बन की। चित्रावली जो रचना है वो है उस्मान की। और माधवानल काम कंदला जो रचना है वो है एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पर जो है रीतिकाल से संबंधित रचना शामिल हो गई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आलम केली जो रचना है आलम कवि हुए हैं, रीतिकाल के अंतर्गत है ये। और माधव काम कंदला नाम से कई लेखकों ने रचना की है। आलम की भी एक रचना है और जो है गणपति चंद्रगुप्त की, गणपति की ने भी आलम माधव नल काम कंदला लिखी है। तो ये दो रचनाएं जो हमारी जो रीतिकाल से संबंधित बीच में आ गई। तो रीतिकाल के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तब इनको फिर से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आगे अगली जो हमारी रचना है, भक्ति काल के कवियों की रचनाएं हम कर रहे थे। तो आपको कहीं ये लगे कि हम बीच में रीतिकाल की रचनाओं को भक्ति काल में शामिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गलती से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो जब रीतिकाल की रचनाओं को पढ़ेंगे तब अच्छे से मैं आपको समझा दूँगी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है सत्यवती कथा, ईश्वर दास जी की है ये सत्यवती कथा। उसके बाद बात करें आगे अनुराग बांसुरी या इंद्रावती, ये बीच में टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये दो जो रचनाएं है वे है नूर मोहम्मद की, अनुराग बांसुरी या इंद्रावती। फिर है जुगलमान चरित्र कृष्ण दास की रचना है। प्रेम वाटिका सुजान रसखान और दान लीला, ये तीनों रचनाएं जो है रसखान कवि की है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सुदामा चरित जो रचना है वो है नरोत्तम दास की। भक्तमाल जो रचना है वो है नाभा दास की। पौरुषीय रामायण जो रचना है वो है नरहरि दास की। और 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, ये दो रचनाएं जो है ये गोकुलनाथ की है। उसके बाद देख लेते हैं रीतिकाल की रचनाएं वही नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी प्रकार से हम जो है थोड़ा धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम थोड़ी लंबी क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि हमें संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, बच्चे जैसे जैसे हमारे कम 50-60 बच्चे जुड़ेंगे तो हम जो है धीरे धीरे बिल्कुल एक तथ्यों को बारीकी से समझते हुए
संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ा लेंगे और जो आपको अधिक से अधिक वीडियोस देखने को मिलेगी और लंबी लंबी आपको क्लास यहाँ से मिलने वाली है। काफ़ी मदद होने वाली है इस चैनल के माध्यम से आपको। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद।